लोग लेते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसे हम कहते हैं मोल कंसेप्ट भी कहते हैं। क्लियर है? और इस चैप्टर में बहुत सारे बेसिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिनको क्लियर करना है। अब आप जानते हैं कोई भी साइंस की कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, स्टार्ट अपन को मैटर से करना पड़ेगा। केमिस्ट्री से स्पेशली मैटर है यानी पदार्थ सब्सटेंस के आसपास ही घूमती है। तो हम सबसे पहले बात करें सब्सटेंस की कि सब्सटेंस क्या होता है। मतलब जो मैटर है ये मैटर क्या होता है। क्लियर? तो इसे हिंदी में कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ। तो मैटर का मतलब होता है एनीथिंग which have mass and occupied space is known as substance. क्लियर? तो मतलब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? मैंने कहा एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, मतलब कोई भी चीज जिसके पास मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, स्पेस का मतलब स्थान घेरता है, वो कहलाता है आपके सब्सटेंस। क्लियर? अब ये आपको डायरेक्ट दिख भी सकता, नहीं दिख सकता। दिख सकता है, ये चौक है, इस चौक में मास भी है और एक चौक इतना स्पेस घेर रहा है। ये मेरा डस्टर है, इस डस्टर में मास भी है और ये इतना स्पेस घेर रहा है। ये बोर्ड है, इस बोर्ड में मास भी है और ये इतना स्पेस घेर रहा है। या कोई भी चीज, फिर अपन बात करें वाटर है, वाटर में मास भी होता है, वो अपना स्थान पूरा घेरता ही है। और एयर हमें दिखती नहीं है, लेकिन अगर अपन उसको तोलेंगे तो उसमें भी मास है और वो भी एक स्पेस मतलब एक वॉल्यूम घेरती है। तो ये सारी चीज क्या हो गई? ये सारी चीज कहलाएगी आपके सब्सटेंस। क्लियर? तो सब्सटेंस का मीन क्या है? सब्सटेंस का मतलब क्या है? सब्सटेंस का मतलब है एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, जिसके पास मास है और जो स्पेस घेरता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब जिसके पास वॉल्यूम होता है, वो कहलाता है आपके सब्सटेंस। क्लियर? और जिसके पास मास नहीं है वो सब्सटेंस नहीं हो सकता, और जिसके पास वॉल्यूम नहीं है वो भी सब्सटेंस नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये कहलाता है आपके सब्सटेंस। तो सब्सटेंस डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। फिर अपन बात करें, यहां पर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस की बात करें, तो अपन लेते हैं यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस या मैटर। क्लियर? तो यहां पर अपन बात करें तो मैटर जो है, इस मैटर को अपन ने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक तो किया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। क्लियर? तो पहला तो कर दिया बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, इसे हम कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं इसे? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये दूसरा हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल स्टेट के बेसिस पर आप जानते हैं सब्सटेंस को अपन ने जनरली तीन पार्ट में बांटा। फर्स्ट है सॉलिड मतलब ठोस, सेकंड है लिक्विड द्रव, और थर्ड है गैस मतलब गैस। क्लियर? इनके अलावा दो और सब स्टेट होती हैं जिन्हें हम कोलाइड भी कहते हैं एक को, और एक को प्लाज्मा भी कहते हैं। वो अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, भाई अपन तीन पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सब्सटेंस की मेन फिजिकल स्टेट होती हैं। बाकी जो दो होती हैं कोलाइडल और प्लाज्मा, वो सब स्टेट होती है, मेन फिजिकल स्टेट नहीं होती। फिर हम बात कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सब्सटेंस को केमिकल
कंपोजिशन के बेसिस पर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला तो है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जिनके हर सैंपल, हर नमूने का केमिकल कंपोजिशन फिक्स होता है। जैसे हमने वाटर ले लिया, अब वाटर का आप एक मॉलिक्यूल लो तो भी वहां उसका फॉर्मूला H2O है। आपने वाटर की एक ड्रॉप ले ली तो भी उसका फॉर्मूला H2O है। पूरी एक बाल्टी में पानी ले लिया तो भी उसका फॉर्मूला H2 है। और पूरी टंकी, पूरी नदी, पूरा समुद्र ले लिया है, यदि वो प्योर वाटर है तो उसका फॉर्मूला H2O ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? सब सब्सटेंसेस which have same composition in every sample is known as pure substances। अब इस प्योर सब्सटेंसेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जो आप कक्षा 6 में ही पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में। पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड्स। एलिमेंट का मीन तो क्या होता है? तत्व। और कंपाउंड का मीन होता है हिंदी में यौगिक। एलिमेंट का अगर देखें तो एलिमेंट का मतलब ये वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें केवल और केवल एक ही टाइप का एटम पाए जाते हैं। नंबर ऑफ एटम एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन टाइप ऑफ एटम एक ही होगा, प्रकार एक ही होगा एटम का, संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। क्लियर है? जैसे O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, Fe, Ne, ये सारे क्या है आपके एलिमेंट। फिर हम बात करें कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का मतलब होता है सच प्योर सब्सटेंसेस which have more than one type of atoms in a certain composition। मतलब ये वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होते हैं, वो भी एक फिक्स प्रोपोजिशन, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड। और मिक्सचर तो आप जानते ही हो, किसी का कैसे बना दो, कोई कंपोजिशन नहीं होता, सबको मिक्स कर दो, मिक्सचर बन जाता है, नमकीन बनाते हैं हम। क्लियर? फिर एलिमेंट्स को बना के फर्दर बांटा तीन पार्ट में। एक तो बांटा मेटल, एक बांटा नॉन मेटल और एक बांटा मेटेलॉइड। क्लियर है बेटा? फिर हम बात करें कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स को अपन ने दो पार्ट में बांटा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और मिक्सचर को आगे अपन दो पार्ट में बांटेंगे, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। क्लियर है? ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर का क्लासिफिकेशन आप जानते किस तरह से किया? तो मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, जो किस पर बेस्ड है? फिजिकल स्टेट पर बेस्ड है। और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन, जो किस पर बेस्ड है? उसके केमिकल कंपोजिशन पर बेस्ड है। फिजिकल क्लासिफिकेशन की बेसिस पर सब्सटेंस को तीन पार्ट में बांटा, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। क्लियर? इनके अलावा दो सब स्टेट और होती हैं, एक प्लाज्मा, एक सॉलिड। क्लियर? फिर हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने सब्सटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को फिर फर्दर हमने टू पार्ट में डिवाइड किया। पहला था एलिमेंट एंड दूसरा था कंपाउंड। एलिमेंट जो है वो तीन टाइप, फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड हुआ, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। धातु, अधातु और उपधातु। क्लियर? और कंपाउंड्स को फर्दर हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक। और लास्ट एंड फाइनल मिक्सचर। मिक्सचर दो तरह का होता है, वन होमोजीनियस एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब समांगी, जो एक जैसा होता है, और हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी। अब हम पहले इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले सॉलिड पढ़ेंगे, फिर लिक्विड, फिर गैस, और फिर ये पूरी चीज पढ़ेंगे। और जब मैटर कंप्लीट होगा तब अपन मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। क्यों? फिर मोल को पढ़ने से पहले इनका आना जरूरी है, ताकि वहां पे पूछे कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मॉलिक्यूल, तो आप निकाल तो पाए क्या क्या होता है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।